बारिश में समोसा चाट बेचने वाली गरीब बहू की अमीर नंद। ये क्या, बहुत तेज बारिश होने लगी, अब मैं कहाँ जाऊँ? विशाल बारिश में भीग रहा होता है। उसके सारे पेपर, डॉक्यूमेंट, सब कुछ गीले होने लगते हैं। अगर ये सब कुछ गीला हो गया तो मुझे रात भर दोबारा से मेहनत करनी होगी। विशाल गांव में कंस्ट्रक्शन के काम से आया था, तभी वहां से एक काव्या नाम की लड़की गुजरते हुए विशाल को उस हालत में देख लेती है। अरे, ये तो शहर के बाबूजी हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। काव्या विशाल के पास आती है और उसे अपने ऊपर से पन्नी उतार कर दे देती है। साहब, आपके सारे पेपर गीले हो जाएंगे, आप इसे ओढ़ लो और अपने पेपर्स को ढक लो, मैं आपकी मदद करवाती हूँ। काव्या विशाल की मदद करके उसे अपने घर ले आती है, जिसके चलते गांव का एक आदमी उन्हें एक साथ देख लेता है। अरे अच्छा, तो गांव की गरीब काव्या शहर के साहब को फंसा रही है, ये तो मैं पूरे गांव को बता दूंगा। हरिया इतना कहकर गांव में सभी को ये सब बताने पहुंच जाता है और इधर काव्या विशाल के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है। आप चाय पी लीजिए, इससे आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। काव्या जैसे विशाल को चाय का कप देती है, उसका पैर फिसल जाता है और विशाल उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन इसी के चलते काव्या विशाल की बाहों में आ जाती है। हरिया ने इस वक्त गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके ये सब दिखा दिया था, जिसके चलते गांव के सभी लोग पंचायत रखकर काव्या की बहुत बेइज्जती करते हैं। नहीं, आप सभी गलत समझ रहे हो, मैंने सिर्फ साहब की मदद की थी, मुझे इस गांव से बेदखल मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, इतना बड़ा कलंक लेकर दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। काव्या सबके सामने गिड़गिड़ाती रह जाती है। उस गरीब की ये हालत देखकर विशाल को उसके ऊपर तरस आता है, जिसके चलते वह पूरी पंचायत के सामने अपने हाथ को काट कर उसकी मांग भर देता है। अब तुम्हें किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। विशाल कंस्ट्रक्शन का काम खत्म करने के बाद काव्या को अपने साथ अपने शहर में बहुत बड़े घर के अंदर लेकर आता है, जहां काव्या को देखकर विशाल की माँ और बहन उसे किसी भी हालत में स्वीकार ही नहीं करती। भैया, ये क्या हो गया आपको? अगर इस लड़की ने आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती की है तो मुझे बताओ, मैं अभी इसके लिए कंप्लेंट लिखवा देती हूँ। बेटा, इतनी गरीब लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अरे क्या ही लेकर आई है ये अपने साथ, ना दहेज ना कुछ सोना चांदी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भगवान ने हमें जितना दिया है मैं उतने में खुश हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बेटा, मेरी बात तो सुनो। अब आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। काव्या अब इस घर की बहू है और वो मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। चलो काव्या। विशाल काव्या का सामान लेकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर सरोज और प्रिया एक दूसरे से कहती हैं, ये क्या माँ, हमने तो भैया की शादी के बहुत से अरमान देखे थे। अरे तू अरमान की बात कर रही है? कई भैंस पानी में एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई है ये अपने साथ। मैंने तो सोचा था मेरे इकलौते बेटे की शादी में मुझे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। भैया के सामने तो हम इसे कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जब भैया काम पर चले जाएंगे तो हम इसे परेशान करेंगे। परेशान होकर ये खुद ही गांव भाग जाएगी। प्रिया और सरोज उस दिन के बाद से बेचारी काव्या को बहुत परेशान करते हैं। वो घर के सारे काम काव्या से करवाते हैं, बर्तन, झाड़ू, पोछा, सारे कपड़े उसी से धुलवाते हैं और खाने के नाम पर उसे दोपहर में सिर्फ सूखी रोटी ही देते हैं। माँ जी, सूखी रोटी के साथ कोई सब्जी तो दे दो, सूखी रोटी खाने से मेरे पेट में दर्द हो जाता है। इतना तुझे मिल रहा है उतने में खुश रहे, वरना तो आजकल लोगों को इतना भी नहीं मिलता, समझी तू? पता नहीं कहां से मुंह उठाकर इस घर के अंदर आ गई। सरोज ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद बेचारी काव्या रोते हुए सूखी रोटी खाने बैठ जाती है। उस रात सरोज और प्रिया काव्या से खाना बनवाते हैं। आज तुम छोले बना लेना। ठीक है माँ जी, बना दूंगी। काव्या अपनी सास के कहने पर छोले की सब्जी बना देती है, लेकिन उसी दिन काव्या प्रिया दोनों विशाल के साथ बाहर डिनर करके आते हैं। अच्छा हुआ हमने बाहर डिनर किया, अब ये खाना कल बचेगा तो हम इसकी हालत बुरी कर देंगे। हाँ माँ, सही कहा, वैसे भी लड़ाई करने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था। क्या हुआ? तुम दोनों क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, तुम गाड़ी चलाओ। वो सभी घर आकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। कोई भी खाना नहीं खाता। अगले दिन जब सवेरा होता है तो नाश्ते की टेबल पर बैठकर विशाल बारिश को देखकर काव्या से कहता है, काव्या, आज बारिश हो रही है, तुम एक काम करो, सभी के लिए समोसे बना लो। ठीक है जी, अभी बना देती हूँ। काव्या रसोई में जाती है तो देखती है कि रात के छोले बचे रखे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सबको समोसे भी खाने हैं और छोले भी बचे हैं। माँ जी ने ये बचे छोले देख लिए तो मेरी जान ही निकाल देंगी। थोड़ी देर ऐसे ही सोचने के बाद काव्या को एक आइडिया आता है। वह समोसे बनाकर उनके ऊपर छोले डालती है और ऊपर से चटनी भी डाल देती है। इसके बाद वह अपने पति को ले जाकर देती है। ये क्या? मैं तो तुम्हें समोसे बनाने के लिए कहा था, तुम ये क्या बना कर ले आई? आप पहले खाकर देखो, फिर बताना कैसा लगा। काव्या के कहने पर विशाल उसे खाता है। उसे खाने के बाद विशाल को उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है।
अरे ये क्या है, बहुत स्वादिष्ट है। ये समोसा चाट है, आपको अच्छी लगी और लाकर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। विशाल काव्या की बहुत तारीफ करता है, लेकिन प्रिया और सरोज उसकी चाट की बुराई करते हैं। अरे ये क्या माँ, हमने जैसा सोचा वैसा तो हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम इसे इस घर से निकाल कर ही रहेंगे और फिर इस घर के अंदर एक अमीर बहू लेकर आएंगे। सरोज और प्रिया सोच ही रहे होते हैं। इधर समोसा चाट खाने के बाद विशाल ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते कुछ लोग उसे अस्पताल में एडमिट कर देते हैं। अस्पताल से एक नर्स घर पर फोन करती है। अरे इस समय किसने फोन किया होगा? फोन की दूसरी तरफ नर्स कहती है, मैं जीटीबी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। दरअसल बात यह है कि विशाल का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और अब वह हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब वह कोमा में चला गया है। नर्स की ये बात सुनते ही काव्या बहुत चीख मारती है, उसके हाथ से फोन भी गिर जाता है। तभी वहां प्रिया और सरोज भी आ जाती हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर उसकी सास और नंद घबरा जाती हैं। क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ है भैया को? बताती क्यों नहीं, बताओ जल्दी। अस्पताल से फोन आया था, नर्स ने कहा कि विशाल जी का एक्सीडेंट हो गया और वह कोमा में पहुंच गए हैं। यह सुनकर प्रिया और सरोज दोनों ही फूट फूट कर रोने लगती हैं। वह सभी अस्पताल जाते हैं। विशाल की हालत देखकर सभी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब विशाल कोमा में जा चुका था। जब विशाल को प्रिया और सरोज घर पर ले आते हैं तो वह काव्या को कसूरवार ठहरा कर घर से निकाल देते हैं। ये सब जो भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। चली जा, इस घर से निकल जा और इस घर की तरफ लौट कर कभी मत आना। सरोज और प्रिया दोनों काव्या को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। उसी समय बेचारी काव्या गर्भवती भी थी। वह 2 दिन तक शहर में यहाँ से वहां दर दर की ठोकर खाती है और आखिर में वह अपने गांव लौट आती है। अपने पति के अफसोस में वह कुछ दिन बिता देती है, लेकिन अब उसे जिंदा रहने के लिए काम करना जरूरी था। आखिरकार अपने बच्चे को पालने के लिए मैं क्या काम करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी काव्या को याद आता है कि विशाल ने जब समोसे चाट खाया था तो उसे बहुत अच्छा लगा था। वह यही सोचकर समोसा चाट बनाकर बेचने का काम सोचती है, जिसके लिए वह गांव में अपनी सहेली से कुछ पैसे उधार लेती है और समोसा चाट बनाने के लिए सारा सामान ले आती है। समोसा चाट बनाने के लिए सामान तो ले आई हूँ, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत देर इंतजार करने के बाद काव्या बारिश में ही एक छोटा सा पन्नी का टेंट लगाती है और उसके नीचे एक टेबल रखकर समोसा चाट बनाना शुरू करती है। गर्भवती होने की वजह से उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन समोसे चाट की खुशबू से पूरा गांव महक उठा था। खुशबू सूंघ सूंघ कर लोग उसकी दुकान के पास आते हैं। अरे बिटिया, क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। समोसा चाट बना रही हूँ बाबा, खाकर देखो, आपको मजा आ जाएगा। अगर ऐसी बात है तो एक प्लेट लगा ही दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। काव्या दामोदर को समोसा चाट बनाकर देती है। दामोदर को समोसा चाट बहुत अच्छी लगती है, जिसके बाद वह खुशी खुशी पैसे देकर जाता है। ऐसे ही अब एक के बाद एक काव्या की दुकान में कस्टमर आने लगते हैं। अपनी मेहनत से वो पैसे कमाती है और खुद का रेस्टोरेंट खोल लेती है। धीरे धीरे उसकी परेशानियां खत्म होने लगती हैं और वह अपने लिए एक बहुत बड़ा बंगला भी बनवा लेती है। अब उसका आखिरी महीना चल रहा था। मैं कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। एक समोसे चाट से मैंने अपनी जिंदगी में तरक्की कर ली। इस बच्चे ने ही मुझे हौसला दिया। भगवान जी से सही सलामत इस दुनिया में आना चाहिए। काव्या मंदिर में पूजा करके अपनी शॉप पर जा रही होती है, तभी बारिश होने लगती है। वह बारिश में भीगते हुए अपनी दुकान पहुंच जाती है। तभी उसकी दुकान के सामने किसी की बड़ी सी गाड़ी रुकती है, जो खराब हो जाती है। वह गाड़ी कोई नहीं बल्कि उसके पति की ही गाड़ी थी। गांव में है वो मंदिर बेटा, जहां मैंने मन्नत मांगी थी कि तू ठीक हो जाए, लेकिन देखो ना, मंदिर जाने से पहले ही गाड़ी खराब हो गई। कोई बात नहीं माँ, जब तक गाड़ी रिपेयर करने वाला आता है तब तक हम यहाँ समोसा चाट खा लेते हैं। विशाल अपनी बहन और माँ को लेकर काव्या की शॉप के अंदर आता है, जहां वह देखता है कि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और बहुत खूबसूरत भी। लेकिन जैसे ही विशाल शॉप के अंदर काव्या को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। तुम जिंदा हो? माँ ने तो कहा था कि तुम मर गई हो। काव्या अपने पति को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है और विशाल को गले से लगाकर उसकी माँ और बहन की सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर विशाल को बहुत बुरा लगता है। माँ, आपने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। अगर आज यहाँ गाड़ी खराब ना हुई होती तो मुझे हकीकत के बारे में पता ही नहीं चलता और ना ये पता चल पाता कि मैं तो पिता बनने वाला हूँ। विशाल अपनी माँ और अपनी बहन को वापस घर भिजवा देता है। इसके बाद वह काव्या के साथ रहने लगता है। काव्या की डिलीवरी का आखिरी महीना चल रहा था, जिसके चलते विशाल उसके रेस्टोरेंट को संभालता है। बहुत जल्द काव्या एक बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर रेस्टोरेंट संभालते हैं और वहीं खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं।